साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार में लोजपा का एक विधायक, एलजेपी का एक एमएलए अपने भाई के साथ मिलकर लोगों की जमीन पर कब्जा जमा रहा है, दीवारें तोड़ रहा है, और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। इस विधायक का नाम है अमित सिंह रानू, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक असेंबली सीट है बेलसंड। बेलसंड का विधायक यानी एमएलए है अमित सिंह रानू। ये लोजपा रामविलास का विधायक है। आप जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोजपा यानी एलजेपी। जब रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे और भाई में विरासत की जंग छिड़ गई, और रामविलास के भाई रामचंद्र पासवान और रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। चिराग पासवान की पार्टी का नाम है लोजपा रामविलास, और चिराग पासवान खुद भारत सरकार में मंत्री हैं। अब इसी चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसके विधायक हैं बेलसंड से, उनका नाम है अमित सिंह रानू। अब जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं वो घटना 3-4 दिन पहले की है, मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर में एक थाना है अहियापुर थाना, अहियापुर पुलिस स्टेशन, और अहियापुर थाने में एक गांव है, एक इलाका है झांपडीह नाम है। वहां पर भी 4-5 दिन पहले अचानक कई गाड़ियों में, थार में, स्कॉर्पियो में बहुत सारे गुंडे मवाली पहुंचे। उन गाड़ियों पर लोजपा का झंडा लगा हुआ था, लोजपा का बोर्ड लगा हुआ था। उससे सोनू सिंह नाम का एक गुंडा उतरा, बाकी लोग भी थे हथियार बंद लोग। उन्होंने वहाँ की जो ज़मीन थी जिन लोगों की, उसको डराना धमकाना शुरू किया, मारपीट की, गाली गलौज की, वहाँ की दीवार तोड़ दी, और ये सब बहुत कुछ किया। उसके बाद इस मामले में अहियापुर थाना में, अहियापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद कल जाकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने बेलसंड विधायक अमित सिंह रानू के घर पर रेड किया, छापामारी की। जिस सोनू सिंह गुंडे का मैंने जिक्र किया था वो अमित सिंह रानू का ही भाई है, जो अभी फरार चल रहा है, पुलिस के डर से भागा हुआ है। और उसी समय सीतामढ़ी स्थित अमित सिंह रानू के ऑफिस में भी, कार्यालय पर भी पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें पिस्तौल के मैगजीन वगैरह मिले। मैगजीन उस हिस्से को कहते हैं जिसमें पिस्तौल की गोलियां भरी जाती हैं। उसके बाद इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब जो विधायक महोदय हैं अमित सिंह रानू, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बेगुनाह हूँ, मुजफ्फरपुर पुलिस अपनी निकम्मेपन को छिपाने के लिए मेरे घर रेड करवा रही है। लेकिन मेरे सूत्रों ने खबर दी है, जो मेरे सोर्सेस हैं उन्होंने खबर दी है कि विधायक अमित सिंह रानू पूरी तरह गुनहगार हैं। उनका जो गुंडा भाई है सोनू सिंह, वो भी गुनहगार हैं, और ये दोनों बंधु मिलके वहाँ जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जो है वो उत्तर बिहार का, नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शहर है, और मुजफ्फरपुर को लोग उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी भी कहते हैं। आप उसको नॉर्थ बिहार का कैपिटल समझ सकते हैं। और मुजफ्फरपुर में पिछले कुछ सालों में ज़मीन की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी है, और इस वजह से वहाँ जो लैंड माफिया है, भूमि माफिया है, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ सालों में मुजफ्फरपुर में कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं। एक समीर कुमार की हत्या हुई, जो मुजफ्फरपुर का मेयर हुआ करता था, महापौर हुआ करता था।
फिर एक आशुतोष शाही की हत्या हुई है, हाल में गोविंद शर्मा नाम के क्रिमिनल की हत्या हुई है। ये सारी हत्याएं उसी भूमाफिया से, लैंड माफिया से जुड़ी हुई है। और अब देखिए, एक माननीय विधायक, एक ऑनरेबल एमएलए भी भूमाफिया में शामिल हो गया है। साथियों, ये जो है अमित सिंह रानू, इनके बहाने लोजपा का पूरा जो एक चरित्र है, कैरेक्टर है, वो उजागर हो गया है। देखिए, रामविलास पासवान के जमाने से ही लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसमें गुंडे, मवाली, अपराधी लोग भरे हुए हैं। बिहार का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है, नाम है सूरज भान। और मैं जब बाढ़ का एएसपी हुआ करता था तो हम लोग सूरज भान के ठिकानों पर मुकामा में रेड करते थे, वो भागा रहता था। सूरज भान लोजपा का सीनियर नेता है, उसकी वाइफ भी एमपी रह चुकी है मुंगेर से। और सूरज भान के बारे में जब रामविलास पासवान से पूछा गया कि ये बहुत खूंखार क्रिमिनल आपकी पार्टी में है, तो रामविलास ने बहुत ही बेशर्मी के साथ जवाब दिया कि सूरज भान तो एक महान समाज सेवी है। तो यदि रामविलास पासवान की परिभाषा को मान लिया जाए, डेफिनेशन को मान लिया जाए, तो दाऊद इब्राहिम को भी वो महान समाजसेवी बता सकते थे। तो इस तरह के बेशरम पॉलिटिशियन थे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के बाद जो चिराग पासवान, उनके बेटे हैं, इनके समय में भी लोजपा में, रामविलास में एक से खूंखार अपराधी भरे हुए हैं। सिवान में दो खूंखार भाई हैं, दोनों क्रिमिनल्स हैं, अयूब खान और रईस खान। अभी एक 1.5 साल पहले ये दोनों भाई अयूब खान और रईस खान लोजपा में शामिल हुए, तो उनको शामिल कराने के लिए खुद चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सिवान गया और बिल्कुल फूल मालाओं के साथ, बाजे गाजे के साथ दोनों भाइयों को, रईस खान और अयूब खान को, लोजपा में शामिल कराया गया। इसी तरह एक खूंखार क्रिमिनल और है, हुलास पांडे। हुलास पांडे का भाई भी क्रिमिनल है, खूंखार, सुनील पांडे। हुलास पांडे ने ही परमेश्वर मुखिया का खून किया था, जो परमेश्वर मुखिया रणवीर सिन्हा का सरगना था। ये बात मैंने सीबीआई को बताई और सीबीआई ने मेरा बयान भी दर्ज किया और फिर हुलास पांडे को चार्जशीट भी किया। ये हुलास पांडे भी लोजपा के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन था। तो इस तरह चिराग पासवान की पार्टी में अपराधी लोग, गुंडे, मवाली भरे हुए हैं। और चिराग पासवान कहता है कि हमारा तो नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। मतलब मैं तो बिहार से इतनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन टिकट देते समय हो जाता है बहनोई फर्स्ट। जमुई का जो एमपी है अरुण भारती, वो चिराग पासवान का बहनोई है, यानी जीजा है। और चिराग पासवान आजकल अपनी माँ रीना पासवान को राज्यसभा में भेजने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब रीना पासवान से मुझे एक बात याद आ गई। रामविलास पासवान की पहली पत्नी थी राजकुमारी देवी। कम उम्र में रामविलास पासवान की शादी राजकुमारी देवी से हो गई थी। जब रामविलास पासवान थोड़ा बड़ा लीडर हो गया, दिल्ली की हवा लग गई, तो उसने रीना पासवान से शादी कर ली, जो एक पंजाबी लेडी है। और उसने, यानी रामविलास पासवान ने, अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को गांव में ही छोड़ दिया। रामविलास पासवान का गांव है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अलौली ब्लॉक में शहर बनी गांव। और वो जो राजकुमारी देवी है बहुत कष्ट में रहती है उसी गांव में, जहां हर साल बाढ़ आती है, सैलाब आता है। तो ये रामविलास जी का हाल था। रामविलास पासवान को बहुत लोग भोगविलास पासवान भी कहते हैं, बहुत लोग 5 स्टार दलित भी कहते हैं, और कुछ उन्हीं के पदचिन्हों पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी चल रहा है। चिराग पासवान की पार्टी में अभी भी बहुत सारे विवादित लोग हैं। एक सोनू सिंह का नाम आपने सुना होगा, ये डेहरी का एमएलए है। अभी हाल में डेहरी नगर पालिका के जो कार्यपालक अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, विमल कुमार, उनकी हत्या औरंगाबाद के बारून में हो गई। और विमल कुमार की पत्नी ने चीख चीख कर कहा कि सोनू सिंह, यानी डेहरी के एमएलए, मेरे पति से फ़ोन करके 50 लाख रुपए रंगदारी मांगते थे और नहीं देने पर उनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन मगध के आईजी विकास वैभव गए और उन्होंने सोनू सिंह को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा कि ईओ की हत्या उनके ड्राइवर ने कर दी। और बाद में विमल कुमार की पत्नी भी अपने बयान से मुकर गई, लगता है उसको भी कुछ धमकियां मिल गई।
तो साथियों, ये बिहार की स्थिति है जहां पार्टियों में एक से एक क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। अब देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस की मैंने प्रेस विज्ञप्ति देखी है, प्रेस रिलीज देखा है। प्रेस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया है कि ये जो झापडीह की घटना हुई अहियापुर में, इसमें विधायक महोदय यानी अमित सिंह रानू भी संदिग्ध हैं। तो यदि संदिग्ध हैं, उन पर सस्पिशन है, तो कायदे से हिरासत में लेके उनको पूछताछ करनी चाहिए थी, जो मुजफ्फरपुर पुलिस नहीं कर रही है। शायद मुजफ्फरपुर पुलिस पर सरकार का दबाव है, क्योंकि एलजेपी जो है, लोजपा जो है, वो एनडीए का हिस्सा है और न ही विधायक के भाई की गिरफ्तारी की जा रही है। सोनू सिंह भी फरार चल रहा है। तो साथियों, ये बिहार के हालात हैं। रूलिंग पार्टी जो है, सत्ता में जो पार्टी है, उसके गुंडे मवाली लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, लोगों को आतंकित कर रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही। और जो हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, हम अपराधियों का के फोटो पर माला टंगवा देंगे, हमारा बुलडोजर तैयार है, अपराधी बिहार को छोड़ के नेपाल भाग जाएंगे। लेकिन जमीन पर पुलिस का कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। इसी को कहते हैं बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।